बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 में अकाउंटिंग के 2 पेपर हैं, कास्ट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग का पेपर एडवांस अकाउंटिंग के मुकाबले में आसान है। इसमें आप कम टाइम लगाकर मैक्सिमम मार्क हासिल कर सकते हैं। वैसे तो हमारी स्टूडेंट्स को सजेशन यही है कि वो फुल तैयारी करें, ताकि जब वो बीकॉम करने के बाद जॉब करें या हाई क्लासेस में जाएं तो उनके पास थॉरो नॉलेज हो। लेकिन किसी वजह से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने तैयारी नहीं कर सके तो वो आज का वीडियो लेक्चर देखकर अपनी तैयारी को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग ऑफ कास्ट अकाउंटिंग पेपर BC 406। तो पुराना जो पेपर है, पुराने जो पेपर्स आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उसकी रोशनी में हमने ये एक टेबल बनाया है, ये आपके सामने है। इसमें एनुअल 2014 से लेकर एनुअल 2020 तक पेपर का स्टाइल देखा है। उसमें सबसे पहले जो टॉप पे लिखा हुआ है ये है CGS फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो इस चैप्टर को कभी भी स्किप नहीं किया गया, ये आपके सामने है। ये देखें, तमाम जगह पे वाई स्टैंड फॉर यस, ये वाई लिखा हुआ है। और एक साल ऐसा भी है, बल्कि 4 साल ऐसे हैं जिसमें इस चैप्टर में एक दफ़ा 3 सवाल और 3 दफ़ा 2 सवाल आए हैं। यानी 2016 में 3 दफ़ा वाई लिखा है। तो इसका मतलब है कि इस साल इस चैप्टर में से 3 सवाल आए। फिर 2016 है सप्लीमेंट्री 2016, इसमें 2 सवाल आए हैं इस चैप्टर में। फिर एनुअल 2018 है, इसमें 2 दफ़ा 2 सवाल आए हैं। और जो 2019 है, इसमें भी इसी चैप्टर में से 2 सवाल हैं। यानी अगर आप ये CGS वाला चैप्टर कर लें तो 1 सवाल तो मस्ट है, ठीक है। और अगर 2 सवाल आ जाएं तो यही चैप्टर जो है वो आपको पास करा देगा, ठीक है। टोटल जो हैं 8 सवाल होते हैं, 8 क्वेश्चंस। 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और कंपलसरी कोई नहीं है, नो कंपलसरी। कोई भी सवाल जो है वो कोई 5 एनी 5 वो आप उठा सकते हैं। अब इसमें से थ्योरी के जो हैं, 1 सवाल थ्योरी का होता है मस्ट, 1 क्वेश्चन थ्योरी। और पास्ट में यानी पीछे 2014 में इसमें से 2 सवाल आए हैं थ्योरी के। और 2015 इसमें भी 2 मरतबा 2 सवाल जो है थ्योरी के, और 2015 में भी थ्योरी के, वरना 1 सवाल आ रहा है। आगे जाकर थ्योरी में से सिर्फ 1 सवाल आता है और बाकी 7 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उन 7 में से आपने 5 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो जो सैकड़ है, यानी अगर आप CGS कर लें तो 1 सवाल मस्ट है। अगर 2 आ गए तो यही चैप्टर आपको पास करा सकता है। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है जो कभी मिस नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल था, 2016 वाला, जब CGS वाले चैप्टर से 3 सवाल उठाए गए तो फिर ये सवाल स्किप हो गया, वरना CPR वाले चैप्टर में से भी मुसलसल सवाल आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको नज़र आ रहा होगा सही तरह से। ये इधर मैंने CPR लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और जो मैंने ये वाई लगाए हुए हैं, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में से सवाल आया था। तो जो दूसरा चैप्टर आपने करना है वो है CPR वाला, ठीक हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन बहुत मरतबा है, यानी बार बार इसी पैटर्न पे, वो है FOH का, फैक्ट्री ओवरहेड, FOH। और सवाल कौन सा है जो बार बार आ रहा है, वो है वेरिएंस वाला, FOH वेरिएंस, जिसमें आपने 2 जो वेरिएंस है
निकालने होते हैं, एक स्पेंडिंग वेरिएंस और एक है कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। इसको बजट वेरिएंस भी कहते हैं और इसको वॉल्यूम वेरिएंस भी। तो ये सवाल जो है ये बहुत अहम है, इसको आप ना छोड़ें। यानी एक सवाल इसमें से, एक CPR में से 2 और तीसरा सवाल ये बहुत दफ़ा है, रिपीट हुआ है, तो इसको आप लाजमी करें। 3 सवाल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है जो चैप्टर आगे आ रहा है वो, जिसमें से ये बहुत दफ़ा लगा हुआ है, वो लेबर वाला लगा हुआ है। इसमें से भी सवाल जो है मिस नहीं हुआ, जिसमें जो लेबर है, जो वर्कर काम करते हैं, उनकी जो है आपने वेजेस निकालनी है, अर्निंग निकालनी है पूरे महीने की। लेकिन ये लंबा चैप्टर है। लेबर जो है, लेबर, इसमें से इसके लिए आपको 2 या 3 चैप्टर जो है वो लाजमी करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये टॉपिक कवर होगा। तो इसको छोड़ दें टेम्परेरीली, अभी आगे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेबर ज़रा लंबा है, इसलिए इसको ज़रा स्किप कर दें। यानी अभी 3 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। और जो चौथा सवाल है वो आ रहा है फ्लो ऑफ कास्ट में से, फ्लो ऑफ कास्ट। इसमें ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें से भी सिर्फ एक दफ़ा स्किप हुआ है। और ये कौन सा है? ये जिसमें जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर, इसमें आपने फ़्लो ऑफ कास्ट दिखाना है कि कास्ट कैसे फ़्लो करती है और इसकी एंट्रीज़ होती हैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ फैक्ट्री। तो ये बहुत आसान है, इस पे आपकी ग्रिप होगी क्योंकि ये सिर्फ एंट्रीज़ हैं। तो जो स्टूडेंट जो BCom पार्ट 2 में पढ़ रहा है तो उसकी तो अकाउंटिंग के ऊपर बहुत, जो जनरल एंट्रीज़ के ऊपर बहुत ग्रिप होती है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए करना बहुत आसान है। तो चौथा सवाल जो है जो आप उठाएंगे वो ये उठा लें, फ्लो ऑफ कास्ट वाला, जिसमें जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर, इस चैप्टर में से ये सवाल आप करें। ठीक है, ये आपके 4 सवाल हो गए। अब ये है 5वां सवाल। आपने एक चीज़ याद रखें यहाँ पे कि थ्योरी का सवाल नहीं उठाना कभी भी। नो क्वेश्चन ऑफ थ्योरी। थ्योरी आप जितनी मर्जी लिख लें अच्छी, एक तो इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपका, लेकिन और अगर आपने बहुत अच्छी भी लिख ली तो तब भी आपको 20/20 नहीं मिल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अच्छा लिखेंगे और उस पर आपको बहुत टाइम भी लगाना पड़ेगा तो आपको उसमें से 17, 16 या 18 मिल जाएंगे, 20 कभी पूरे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस सवाल को आपने टच नहीं करना। थ्योरी के सवाल को समझ लें आप कि ये नो गो एरिया है। आपने अपना फोकस जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर रखना है। तो ये 4 सवाल हो गए। अब हम 5वां सवाल देखते हैं कि ये कहाँ से करना है। तो ये देखिए आपके सामने है, इसमें ये मटेरियल्स का मैंने लिखा हुआ है। ये सवाल जो है ये 2015 एनुअल, 2015 सप्लीमेंट्री, 2017 सप्लीमेंट्री, फिर 2019 सप्लीमेंट्री और ये 2020 में 2 दफ़ा लिखा है। मटेरियल्स में से 2 सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस लेबर की बजाय, अगर तो आपने थारो स्टडी करनी है फिर तो बहुत अच्छा है, उसमें आपका लेबर भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप लेबर को छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप मटेरियल्स के चैप्टर कर लें। अब इसमें से आपने क्या क्या करना मटेरियल्स के चैप्टर में, तो इसको अभी देखते हैं। मटेरियल्स में 2 टॉपिक हैं बड़े अहम। मटेरियल्स में एक टॉपिक जो है वो है EOQ1, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरा जो सवाल है इसमें से है वो मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, मटेरियल्स मैनेजमेंट, जिसमें वो फार्मूले हैं रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, ये वाला टॉपिक। आपने ये दोनों कर लेने, बहुत आसान है। यानी EOQ कर लें। इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से सवाल करना है EOQ वाला। एक तो फार्मूला है और एक फार्मूले के साथ होता है कि अगर आप EOQ को
अडॉप्ट करें तो आपको कितनी सेविंग होगी। एक ये टॉपिक और ये फार्मूले ये कर लेंगे तो जो आपके 5 सवाल जो हैं वो पेपर में कंप्लीट हो जाएंगे। मटेरियल्स, ठीक है। और अगर आपने लेबर भी कर लिया तो फिर ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि भी आपको अगर कोई सवाल इसमें से नहीं सही तरीके से आ रहा, यानी फिर से 6 ये लेबर भी कर लेंगे फिर तो आप तकरीबन 100% ही सिलेबस आपका हो जाएगा और उसमें कोई नहीं रहेगी कमी बेशी। लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फिर हो सकता है कोई आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए। लेकिन पेपर में 8 सवाल आ रहे हैं, 8 में से 1 थ्योरी का है, तो 2 सवाल जो हैं वो आपके पास यानी सेफ्टी है आपके पास 2 सवालों की। तो उम्मीद है अगर ये 5 चैप्टर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 सवाल आपको फिर भी आ सकते हैं, यानी 6 सवाल करने की पोजीशन में होंगे तो एक आप खुद डिसाइड कर लें। और अगर आप लेबर भी कर लेते हैं फिर आपके पास 2 सवालों की सेफ्टी होगी कि 7 में से आप जो हैं वो 5 सवाल कर लें। ठीक है, ये तो था सिलेबस के हवाले से। अभी हम देखते हैं कि कौन से सवाल जो है वो आपने पेपर में पहले उठाने हैं और वो कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले जो हैं वो, अच्छा ये एक बुक में मैं आपको दिखा दूं, एक जो टॉपिक है वो जो सवाल बहुत रिपीट हो रहा है, वो सवाल जो बहुत आसान है, सिर्फ एंट्रीज़ हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो इस सवाल को जो है ना वो आप लाजमी करें। ये वाला टॉपिक, इसमें क्या होता है कि आपने कुछ काम किया, ये मैं लिख रहा हूँ रिकवरी ऑफ स्क्रैप, रीवर्क और डिफेक्टिव वर्क। ये जो सवाल है ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है मटेरियल्स के चैप्टर में से, तो इसको आप ज़रूर करें। इसमें क्या है रीवर्क और डिफेक्टिव वर्क, कि आप जब काम करते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो जब आप उसके ऊपर और मटेरियल लगाते हैं तो उसके हवाले से डिसाइड करना है कि ये आपने उसी जॉब को चार्ज करना है या आपने इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करना है। तो ये बहुत अहम सवाल है, इसको ज़रूर करें। इसके बाद दूसरा जो EOQ का वाला मैं आपको बता रहा था, EOQ वाला, इसके अंदर जो सेविंग वाला टॉपिक है उसको आप ज़रूर करें। ये आपको इन्वेंट्री जो है जहाँ पे ये फार्मूले हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। ये देखें, ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और यहाँ पे लिखा हुआ है EOQ कैलकुलेशन ऑफ सेविंग। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने मालूम करनी है और इसके बाद आपने ये उसको प्रूव करना है सेविंग फॉर द कमिंग ईयर इफ़ द कंपनी बाइज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये दूसरा बड़ा अहम सवाल है, इसको ज़रूर करें। और एक सवाल और है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये CGS वाले चैप्टर में है। इसमें क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इसमें ये नहीं दिया हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो आपने मिसिंग इन इनकम्प्लीट डाटा, यानी ये भी है प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट डाटा। तो आपने इनकम्प्लीट डाटा से जो है वो अकाउंट्स जो हैं वो बनाने हैं। तो ये जो 3 सवाल मैंने आपको कहे हैं ये आपने ज़रूर करने हैं। और बाकी जो चैप्टर की आपको बताइए कि 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर तैयार कर लें तो इंशाल्लाह पेपर में आपके 100 में से 100 या 95 98 नंबर इंशाल्लाह आसानी से आ सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि पेपर में कौन सा सवाल जो है आप पहले उठाएं। कोशिश करें सबसे पहले जो है वो आप जो उठाना है सवाल वो आपने वेरिएंस वाला उठाएं, FOH वेरिएंस।
इसको पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि ये आसान है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम है वो 20 से 25 मिनट लगेंगे, अगर आपको आता है और आप आसानी से उसको हैंडल कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो टाइम कम लेता है सवाल, वो आपका मटेरियल्स वाला है, जिसमें फार्मूले लगाने हैं आपने, मटेरियल्स फार्मूला या EOQ वाला, ये कम टाइम लेता है, तो दूसरे नंबर पे इसको रख लें। इसी तरह तीसरे नंबर पे आप फिर क्या करें कि आपके पास बचा है एंट्रीज़ वाला सवाल, CPR का और CGS का। तो इसमें जो आसान है वो फिर आप CGS वाला उठा लें तीसरे नंबर पे, या इसको ये जो एंट्रीज़ हैं, एंट्री पास करनी है उसको देख लें, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप बेहतर है CGS को उठाएं। इसके बाद आप CPR को, और फिर आखिर में एंट्री वाला सवाल है। ये जो 2 सवाल हैं, ये बहुत कम टाइम लेते हैं, इजी हैं, कम टाइम लेते हैं, तो कोशिश करके इनको उठाएं। फिर इसी तरह से, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोशिश ये करें कि जो पहला सवाल उठाएं वो उसमें आप अच्छा इंप्रेशन दें। अगर आप पहला सवाल जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक होगा, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, तो उसका असर इन सवालों पे भी पड़ेगा। तो ये तो एक जनरल गाइडेंस है कि आपने कौन सा सवाल पहले करना है, कौन सा बाद में है, लेकिन इसको आप एट योर ओन कन्वीनियंस, जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल समझे दें, लेकिन पहला सवाल वही करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है। उम्मीद है इस लेक्चर की मदद से आपको कास्ट काउंटिंग का जो पेपर है उसमें काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू।